प्यारे बच्चों, मिशन स्टडी विद विपिन सिहाग चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पादपों में पोषण पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न 21। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? विकल्प क सूर्य, ख जल, ग ऑक्सीजन, घ अग्नि। सही उत्तर है सूर्य। जैसा कि आपको पता है, सभी पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वही भोजन बाकी सारे जीव भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऊर्जा सूर्य से ही ले रहा है। विकल्पों का विवरण। जल तथा ऑक्सीजन दोनों ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अग्नि का अर्थ है आग। प्रश्न 22। वे सूक्ष्म इकाइयां जिनसे सजीवों का शरीर बनता है क्या कहलाती हैं? विकल्प क कोशिका, ख केशिका, ग केश, घ केंद्रक। सही उत्तर है कोशिका। कोशिका सजीवों के शरीर का छोटे से छोटा वह संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। विकल्पों का विवरण। केशिका शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिनियों को कहा जाता है। केश का अर्थ होता है बाल। केंद्रक कोशिका का ही एक भाग होता है। प्रश्न 23। कोशिका के चारों ओर मौजूद पतली झिल्ली क्या कहलाती है? विकल्प क केंद्रक, ख कोशिका द्रव्य, ग कोशिका झिल्ली, घ कोशिका। सही उत्तर है कोशिका झिल्ली। प्रश्न 24। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के उत्पाद क्या हैं? विकल्प क कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन, ख कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल, ग ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, घ जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे खनिज जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। प्रश्न 25। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में किस रूप में संचित होती है? विकल्प क मंड यानी स्टार्च, ख ऑक्सीजन, ग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, घ जल। सही उत्तर है मंड यानी स्टार्च। प्रश्न 26। पादपों में पत्तियां कौन कौन से रंग की पाई जाती हैं? विकल्प क लाल, ख हरा, ग भूरा, घ बैंगनी, ड़ सभी। सही उत्तर है सभी। ज्यादातर पत्तियों में हरा रंग उनमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल नाम के वर्णक की वजह से होता है, परंतु कुछ पौधों में पत्तियां लाल, भूरा तथा बैंगनी रंग की भी पाई जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पत्तियों में अन्य रंग का वर्णक क्लोरोफिल से ज्यादा पाया जाता है। प्रश्न 27। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है? विकल्प क हरा तना, ख शूल रूपी पत्ती, ग जड़, घ शूल। सही उत्तर है हरा तना। पौधों में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी को वातावरण में छोड़ती हैं। मरुस्थल में पानी की कमी होने की वजह से मरुस्थलीय पौधे की पत्तियां शूल का रूप धारण कर लेती हैं ताकि पानी कम से कम वाष्पोत्सर्जित हो। परंतु इन पौधों का तना हरा होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पौधे तने की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रश्न 28। तालाबों में पाए जाने वाले शैवाल का रंग हरा किस कारण होता है? विकल्प क क्लोरोफिल, ख कार्बन डाइऑक्साइड, ग प्रकाश संश्लेषण, घ ऑक्सीजन। सही उत्तर है क्लोरोफिल। तालाबों में पाए जाने वाला शैवाल यानी काई भी एक प्रकार का अविकसित पादप ही होता है। ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। उसी की वजह से इसका रंग भी हरा होता है। प्रश्न 29। प्रोटीन के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा अवयव होता है? विकल्प क जिंक, ख अम्ल, ग नाइट्रोजन, घ आयरन। सही उत्तर है नाइट्रोजन। प्रश्न 30। गैसीय नाइट्रोजन को पादपों के लिए उपयोगी यौगिकों में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है? विकल्प क राइजोबियम, ख लैक्टोबैसिलस, ग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, घ विब्रियो कोलेरा। सही उत्तर है राइजोबियम।
राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु होता है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस को ऐसे यौगिकों में बदल देता है जिनका प्रयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। विकल्पों का विवरण। लैक्टोबैसिलस ये एक प्रकार का फायदेमंद जीवाणु है जो मुख्य रूप से दही, मनुष्य के पाचन तंत्र तथा मुंह में भी मौजूद होता है। ये आपके स्वास्थ्य संतुलन को बनाए रखना, पाचन में सुधार तथा प्रतिरक्षा प्रणाली में फायदा पहुंचाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये एक जीवाणु होता है जो मानव क्षय रोग यानी टीबी का कारण बनता है। ये एक संक्रामक रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है। इस रोग में पीड़ित व्यक्ति खांसता है। विब्रियो कोलेरा ये भी एक प्रकार का जीवाणु है जो मनुष्य में हैजा नामक घातक बीमारी का कारण बनता है।